महान विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आज वीर शासन जयंती है। आज के दिन से भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ था। कल तक भगवान पार्शनाथ का शासन चल रहा था। जब तक तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक जो पहले तीर्थंकर हुए हैं उनका ही शासन चलता है। जैसे भगवान पार्शनाथ हुए, उनको केवल ज्ञान हुआ, उनका शासन प्रारंभ हुआ। फिर भगवान महावीर का जन्म हुआ, लेकिन शासन किसका चल रहा है? पार्शनाथ का। कब तक चलेगा? जब तक भगवान की दिव्य ध्वनि ना खिर जाए। दिव्य ध्वनि खिरने के पश्चात जिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरती है उनका शासन प्रारंभ हो जाता है। शासन का मतलब समझते हो ना? जिनकी आज्ञा में चला जाए। अभी हम किनकी आज्ञा में चल रहे हैं? भगवान महावीर की आज्ञा में चल रहे हैं। 3 चीजें हैं: प्रशासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। प्रशासन को जानते हो ना? प्रशासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। प्रशासन क्या करता है? बोलिए। प्रशासन क्या करता है? चलाता नहीं है, सुरक्षा करता है। प्रशासन का काम है सुरक्षा करना। गांव-गांव में पुलिस थाना है, जगह जगह पुलिस चौकी है, जगह जगह न्यायालय बने हुए हैं, कलेक्टर बैठे हैं, डिप्टी कलेक्टर बैठे हैं, एसडीएम बैठा है, उसके साथ और पूरा तंत्र है। ये प्रशासन तंत्र। इसके माध्यम से क्या हो रहा है? सुरक्षा हो रही है। आप यहाँ शांति से बैठे हैं, किसके कारण? प्रशासन के कारण। आप आराम से सड़क में बिंदास होके चलते हैं, कोई डर नहीं है आपको, कोई भय नहीं है आपको कि कोई पीछे से आके लठ मार देगा, कोई आप पर गोली चला देगा, कोई आपको चांटा मार देगा। आपको कोई डर नहीं है। आप आराम से सड़क में जा रहे हैं, किसके कारण? प्रशासन के कारण। यदि एक दिन प्रशासन बंद हो जाए तो इसका नक्शा ही बदल जाए। प्रशासन के भय से संसार के बहुत सारे लोग हैं जो अपराध नहीं करते हैं, और यदि प्रशासन ना हो तो अपराधों की संख्या बहुत बढ़ जाए। अभी प्रशासन के होते हुए इतना जाल बिछा हुआ है प्रशासन का, उसके बाद भी कितना क्राइम हो जाता है, उसके बाद भी कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि चोरी छिपे करते ही रहते हैं। लेकिन प्रशासन ना हो तो क्या हो? प्रशासन ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए। तो प्रशासन के कारण से जो सामान्य व्यक्ति का सामान्य जीवन है उसकी सुरक्षा होती है। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आपने उसे बस में बिठाया, निश्चिंत हो गए। अब गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? स्कूल में पहुंचेगी। वहां बच्चा आराम से पढ़ाई करेगा, लौट के बच्चा शाम को अपने आप घर आ जाएगा। कोई चिंता नहीं है, कोई गाड़ी लूटने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। बिल्कुल प्रशासन की सुरक्षा इतनी है कि
उसकी गाड़ी को कुछ भी होने वाला नहीं है। आप रात को नींद लेते हो, शांति से सोते, अपना दरवाजा बंद किया और आराम से सो गए। बाहर कौन घूम रहा है? बाहर कौन घूम रहा है? पेट्रोल की गाड़ियां घूम रही नहीं घूम रही हैं? कौन सुरक्षा कर रहा है? कभी इस रोड पर जाती है, कभी इस रोड पर जाती है, कभी इस रोड पर जाती है, कि कहीं कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी को परेशानी तो नहीं, किसी ने परेशान तो नहीं किया है। गाड़ी पुलिस की घूम रही है रात में। और इसी तरह से दुकान वाले आराम से दुकान का ताला लगाते हैं और आके सो जाते हैं। ताला लगाने से क्या दुकान की सुरक्षा हो गई? अरे बोलिए ना, ताला लगाने से क्या दुकान की सुरक्षा हो गई? अभी एक हथौड़ा मारो ताला टूट जाएगा। लेकिन उस ताले की सुरक्षा करने वाला कौन है? प्रशासन है। जरा सा कुछ हो जाए, लोग हल्ला मचाते हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार कुछ नहीं करती है, ये कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है। अभी पता चल जाए सरकार ना हो, प्रशासन ना हो तो इतने आराम से बैठे हैं, आराम से प्रवचन सुन रहे हैं, आराम से पूजा कर रहे हैं, आराम से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अब आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में सुनसान रास्ता आ जाता है। कौन सा रास्ता? सुनसान रास्ता, जहां पुलिस नहीं होती है। बोलिए, आपका दिल धक धक करता है नहीं करता है? इतना सा रास्ता बिना प्रशासन के पार करने में तुम्हारी धक धक शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां कोई नहीं है। और पुलिस की गाड़ियां हो तो कोई डर नहीं है, आराम से पुलिस रक्षा कर रही है हमारी। तो प्रशासन राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, और एक राज्य एक देश नहीं, संसार के सभी राज्य और सभी देश में पुलिस प्रशासन है, सरकार व्यवस्था है। और इस तरह से ये कार्य संपूर्ण जितने देश हैं सब जगह यही व्यवस्था है, सब जगह यही सुरक्षा करती है। एक तो हो गया प्रशासन, हम प्रशासन के शासन में चलते हैं। क्यों? यदि नहीं चलोगे तो क्या होगा? नहीं चलोगे तो क्या होगा? यदि तुमने किसी को मार दिया, कौन दंड देगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यदि तुमने चोरी करी, पकड़ गई, क्या कौन ले जाएगा पकड़ के? पुलिस ले जाएगी। क्या मारेगी? डंडे मारेगी। क्या मारेगी? डंडे मारेगी। हैं? आपने गलत काम किया तो डंडे पड़ेंगे। डर है, सबको डर है। जो थोड़ा भी डर छोड़ करके और निकल जाता है काम करने, पड़े हैं जेल में। पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? जेल में पड़े हैं। अब जिनको डर है, मन में पाप करने का मन तो कर रहा है, लेकिन भय किसका है? अरे मत लड़ो, अभी पुलिस आ जाएगी। अरे झगड़ा मत करो, अभी पुलिस, कौन थाने जाएगा, कौन चक्कर काटेगा, कौन कोर्ट कचहरी करेगा। अरे रहने दो, चलो कर लिया तो कर लिया, ले गया तो ले गया, कौन चक्कर में फंसे। बोलिए, ऐसे भाव आ जाते कि मतलब गुस्सा आ भी रहा है, मन खराब हो भी रहा है, उसको पीटने का मन कर भी रहा है, लेकिन फिर भी अपने शरीर को रोक लिया आपने। किसके भय से? प्रशासन के भय से। किसके भय से? प्रशासन के भय से। तो 80%, 70-80% जो अपराध हैं प्रशासन के भय से नहीं होते हैं। ये प्रशासन ने तुम्हारी जीवन की सुरक्षा करी, तुम्हारी सामान की सुरक्षा करी, तुम्हारी मकान की सुरक्षा करी, तुम्हारी दुकान की सुरक्षा करी, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा करी, तुम्हारी सुरक्षा करी। ये हो गया प्रशासन। दूसरा होता है अनुशासन। दूसरा होता है अनुशासन। अनुशासन क्या है? घर में रहते हो, भाई गाली मत दिया करो। बच्चों को कहते बेटा गाली नहीं देते,
तू करके नहीं बोलते, आप बोलते हैं आप। ये तेरी बड़ी बहन है बेटा, इसको दीदी बोलते हैं। देख बेटा, गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं, गलत दोस्ती नहीं करना बेटे। ये क्या है? ये अनुशासन है। घर में लड़कों से कहते टाइम से 9 बजे आ जाना, ज्यादा रात तक बाहर नहीं रहना। ये क्या है? अनुशासन। लड़की से कहते बेटा ज्यादा दोस्त मत रखना, ज्यादा किसी से दोस्ती मत करना। ये क्या है? अनुशासन। माता पिता अनुशासन में है, बच्चे अनुशासन में हैं, परिवार अच्छे से चल रहा है। यदि अनुशासन रहेगा तो परिवार अच्छे से चलेगा, यदि प्रशासन रहेगा तो देश अच्छे से चलेगा, और अनुशासन नहीं रहेगा तो घर नरक बन जाएगा। मर्यादा, बड़ों का सम्मान, भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, घर की सफाई व्यवस्था, घर की सारी व्यवस्था, धन व्यवस्था किसको करनी है, ये अनुशासन के साथ में सारे काम चल रहे, पता नहीं चलता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चला आ रहा है। इसमें कहीं कोई लिखित में नहीं है कोई चीजें। प्रशासन तो लिखित में है, यदि ये अपराध किया है तो इसकी सजा ये होगी, ये अपराध किया है तो इसकी सजा ये होगी, यही है ना। लेकिन अनुशासन का जो वो है वो आपस में निपटते रहते हैं, कहीं लिखित में नहीं है। यदि आपने माता पिता की सेवा नहीं करी तो आपकी चर्चा समाज में हो जाएगी। देखो वो अपनी माँ को कितना परेशान कर रहा है, देखो वो तो अपनी माँ को खाने तक नहीं देता है, देखो वो अपनी माँ को कितनी गालियां देता है, देखो वो अपनी माँ पर कितना गुस्सा करता है। तुम्हें समाज ही निपटा देगी। अनुशासन में नहीं रहोगे तो तुम्हें समाज ही निपटा देगी। घर वाले तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे आपस में, लेकिन समाज भी आपस में चर्चा करके, समाज की चर्चा एक बहुत बड़ा अनुशासन है। बहुत सारे पाप हैं जो समाज के कारण से नहीं करते हैं। यदि ये समाज ना हो तो पाप बढ़ जाएं। और आज की डेट में जो इस समाज के दायरे से बाहर निकल गए हैं वो उनके पाप शुरू हो भी गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इस समाज के दायरे से बाहर निकल चुके, हमें क्या करना समाज का, समाज जाने वो जाने। जो इस समाज के दायरे से निकल गए हैं वो पापों में लिप्त हो चुके हैं। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। पहले तो बचाया प्रशासन ने, फिर बचाती है समाज, परिवार। लेकिन जो समाज का बंधन स्वीकार नहीं करता है, जो परिवार का बंधन स्वीकार नहीं करता है, उसे दुनिया में कोई भी पाप करने से नहीं बचा सकता है। वो निश्चित पाप के गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। कोई शराब पिएगा, समाज में चर्चा बनेगी, अरे आजकल उसका लड़का बहुत पीने लगा है, कल तो मैंने देखा, वो तो शराब की दुकान पे खड़ा था, अब वो आया घर, माता पिता ने ली क्लास, तू वहां खड़ा था। समझ में नहीं आती तेरे को कितनी इस समाज में चर्चा हो रही है, ये गलत काम करता है तू, हमारी नाक कटाएगा। किसका डर, किसका अनुशासन? समाज का अनुशासन। लड़की यदि गलत काम करती है चर्चा का विषय बनता है, बहू यदि गलत काम करती है चर्चा का विषय बनता है, सास यदि गलत काम करती है चर्चा का विषय बनता है। यदि कुछ भी करोगे समाज की हलचल तुम्हें रोक देगी, ऐसे मत करना, समाज वाले क्या कहेंगे, ऐसे मत करना, समाज में नाक कट जाएगी हमारी। हमें समाज में जीना है, समाज के बिना भी जीवन नहीं है। इसलिए समाज के बंधन को स्वीकार करके रहना। यदि समाज का बंधन स्वीकार किया तो तुम्हारा धर्म अच्छी तरह से चलेगा, और यदि समाज के बंधन को तोड़ दिया तो तुम्हारा धर्म चलने वाला नहीं है। समाज धर्म के संस्कार देती है, समाज अनुशासन में रखती है, समाज अच्छे काम करने वाले को, मतलब जरूरी नहीं कि वो जो पुरस्कार वो वाला होता है, जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सम्मान पत्र, वो दे ना दे, लेकिन समाज की चर्चा ये सबसे बड़ा सम्मान है।
समाज में यदि तुम्हारे नाम की अच्छी चर्चा है, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई है ही नहीं है। यदि आप गलत काम नहीं कर रहे हो, किसी की हत्या नहीं करी आपने, तो प्रशासन आपका सम्मान नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने धर्म का पालन किया है तो समाज चर्चा करके जरूर आपकी प्रशंसा करेगा। प्रशंसा पत्र मिले ना मिले, लेकिन लोगों ने दिल से आपकी तारीफ कर दी, इससे बड़ा प्रशंसा पत्र दुनिया में नहीं होता है। जगह जगह चतुर्मास हो रहे हैं। अब चतुर्मास में मंगल कलश की स्थापना होगी, लोग मंगल कलश लेंगे, कोई उपवास करेगा। अब चतुर्मास का समय आ गया, लोगों के मन में भावना, माता जी कौन सा व्रत करें, पूछते हैं मेरे से आकर। हमने बहुवाले भक्तांबर के कर लिए, ज्ञान पचीसी कर ली, हमने नमोकार मंत्र के कर लिए, अब कौन से व्रत करें माता जी। चतुर्मास आया, अब एक ने व्रत लिए तो अच्छा तू व्रत ले रही क्या, चल मैं भी व्रत ले लेती, अब तेरे साथ मेरे भी हो जाएंगे, तेरे साथ बैठ के मैं भी पूजा कर लिया करूंगी। किसके कारण? समाज के कारण। साधु कहाँ रहता है? समाज में रहता है। मंदिर किसके भरोसे रहते हैं? समाज के भरोसे रहते हैं। और जितने प्रोग्राम होते हैं वो कौन कराता है? वो समाज करवाता है। और समाज के साथ रहोगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप मिलता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि हम अकेले साधु को ले आए और अकेले लाके चतुर्मास करवा लें और 4 महीना आहार करवा दें और 4 महीना घर में बिठा के प्रवचन सुन लें, 3 काल में नहीं होने वाला। बोलिए हाँ या ना? नहीं होने वाला। आप अपने घर में साधु को नहीं ला सकते हो, आप चतुर्मास नहीं करवा सकते हो, आप 4 महीने आहार नहीं करवा सकते हो, आप तो साल में 4 दिन चौका लगा लो, यही बड़ी बात है आपके लिए। तो अनुशासन, क्या अनुशासन? साधु समाज में आया है, चतुर्मास हो रहा है, तुम्हारा अपने आप कर्तव्य बनता, कर्तव्य को भी अनुशासन मान लें कि तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जाके वहां कमेटी से कहो कि मैं चौका लगाऊंगी, मैं चौका लगाऊंगी, मेरे हाथ में रसोई है, मेरी रसोई तब सफल होगी जब मैं साधु को आहार करवाऊंगी। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को जो पाप करते हैं दिन भर, उनको तो रोज खिलाती हूँ, अब उन्हें आहार करवाना है जो दिन भर पुण्य करते हैं, दिन भर स्वाध्याय करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है? अनुशासन। प्रवचन में जाना, घर में पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, प्रवचन में नहीं जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रहे हो? अरे कौन मना करने वाला, कौन बोलने वाला? नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, कौन कहने वाला है? ये तुम समाज के दायरे से बाहर निकल रहे हो, और समाज के दायरे से बाहर निकलने पर तुम ही दुखी होगे, कोई दूसरा दुखी होने वाला नहीं है। जितने दिन साधु मंदिर में हैं, रोज जाओ, रोज प्रवचन सुनो, आहार दान दो, घर गृहस्थी जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। घर और गृहस्थी तो कभी खत्म होने वाली है नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब तक जियोगे तब तक घर की झाड़ू खत्म होगी क्या? रोज लगेगी। कपड़े धुलना खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे। भोजन बनना खत्म होगा क्या? नहीं होगा। घर गृहस्थी में बाल बच्चे होने खत्म होंगे क्या? परंपरा चलती रहेगी। अभी तुम्हारे हैं पर तुम्हारे बच्चों के हो जाएंगे, पर उनके बच्चों के हो जाएंगे, पर तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो जब आप पुण्य के उदय से जैन समाज में पैदा हो गए, जैन घर में पैदा हो गए, और फिर भी वो कार्य नहीं किए जो करने चाहिए थे, तो इसका मतलब आप कर्म से तो जैनी हैं मगर आत्मा से जैनी, अभी शरीर के जैनी हैं, आत्मा के जैनी नहीं हैं। बहू सास से कहती है ठीक से बोला करो, हम भी कुछ हैं। सास बहू से कहती है ठीक से बोला करो, हम भी कुछ हैं। पत्नी पति से कहती है ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा डांटा मत करो मुझे, हम भी कुछ हैं। पति कहता हम भी कुछ है, जरा बोल के तो बता। यदि तुम उल्टा सीधा घर में काम करोगे तो घर वाले ही सजा दे देंगे। तो अनुशासन जो है वो हमारे वचनों को ठीक करता है, हमारे शरीर को ठीक करता है,
लेकिन मन को ठीक करने वाला तो आत्मानुशासन है। भाई हाँ, बेटा भी 4 सुनाएगा, तुम्हें गुस्सा तो मन में आ गया, मन में गुस्सा तो आ गया, लेकिन बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? अभी एक कहेंगे तो 4 सुनने मिलेगी, इसलिए चुप हो गए। मुंह को चुप क्यों किया? कि 4 मन में तो आ गया है और मन में विचार भी चल रहे हैं, ऐसा सुना दूं, ऐसा सुना दूं, ऐसा कह दूं, ऐसा कह दूं, लेकिन नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि अभी वो 4 सुनाएगा, इसलिए कलेश ना हो, इसलिए चुप हो गए, इसलिए शांत हो गए। अनुशासन। घर वाले ने तुम्हें सजा दे दी और ऐसा दंड दिया कि दोबारा नहीं करोगे अब तुम, और करोगे तो फिर सजा मिलेगी। शरीर का पाप इसलिए नहीं किया कि जेल दोबारा ना जाना पड़े, और तुम चुप हो गए वो इसलिए कि तुम्हें दोबारा दंड ना मिले, सन्न ना मिले। ये अनुशासन है। ये क्या है? कैसे खाना, क्या खाना, हम जैनी हैं, हमें अशुद्ध नहीं खाना। धर्म बाद में आएगा, पहले समाज का अनुशासन आएगा। हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके यहाँ जाना चाहिए, किसी का जन्म हुआ है तो उसके यहाँ जाना चाहिए, किसी के यहाँ शादी हुई है तो उसके यहाँ अनुशासन। क्या है ये? अनुशासन। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये भी अनुशासन के अंतर्गत है। और इस अनुशासन को जो जो तोड़ेगा वो दुर्घटनाग्रस्त एक ना एक दिन अवश्य ही होगा। वो मुंह से भले ना बोले कि मेरे साथ दुर्घटना घट गई, लेकिन दुर्घटना उसके साथ में जरूर घटेगी जो इस अनुशासन को तोड़ेगा कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो अनुशासन। तीसरा क्या बताया मैंने? आत्मानुशासन। क्या है ये? आत्मानुशासन। अपनी आत्मा पर अपने द्वारा अपना शासन, आत्मानुशासन। तुमने घर में इसलिए गुस्सा नहीं किया कि सामने वाले लड़ेंगे, लेकिन आत्मा पर जब शासन हो जाएगा तो गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं। गलत काम दूसरे के मना करने पे नहीं करोगे, तुम्हारा मन ने खुद ही कह दिया कि मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे ये गलती नहीं करनी है। ये आत्मानुशासन। शरीर के पाप को प्रशासन रोकता है, वचनों के पाप को समाज और परिवार रोकता, अनुशासन रोकता है। लेकिन तीनों के पाप को मन, वचन, काय और तीनों के पाप को आत्मानुशासन रोकता है। भगवान ने क्या किया? आत्मा पर आत्मा का अनुशासन किया। भगवान ने क्या किया? शक्ति थी, उनके शरीर में वज्र सम नारा संगमन था, और इतना था कि उस शक्ति से वो जाने कितनी हिंसा कर लेते, कितना पाप कर लेते, लेकिन नहीं, खुद पर खुद का अनुशासन। क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील नहीं करना, परिग्रह नहीं करना। झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे बोलिए ना। इतनी साफ झूठ बोलते हो, इतनी साफ झूठ बोलते हो कि मैं बता नहीं सकती। और एक नहीं, मैंने 50 की पकड़ी है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ, उघाड़ती नहीं हूँ कि तुमने ऐसा पहले ऐसा कहा था या ये झूठ बोल रहे ना। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। मैं क्यों दंड दूं? मैं कौन सी न्यायाधीश हूं? मेरा काम केवल उपदेश देना है, किसी को पकड़ पकड़ के समझाना नहीं है। एक एक व्यक्ति आए, पहले उसको प्रवचन सुनाऊं, फिर दूसरा आए, फिर उसको प्रवचन सुनाऊं, फिर तीसरा आए, फिर उसको प्रवचन। ना ना ना, एक बार सुना दिया, अब आपस में सुनाते रहो और आपस में सुनते समझते रहो। तो आत्मानुशासन सबसे बढ़िया कौन सी चीज है? आत्मानुशासन। भगवान महावीर ने आत्मानुशासन लिया था। दीक्षा कौन लेता है? अरे बोलिए ना। जो अपने ऊपर खुद का अनुशासन करना चाहता है वो दीक्षा लेता है।
नियम कौन लेता है? मेरा आलू का त्याग है। क्या हुआ? खुद पर खुद का अनुशासन। आज मेरे गुस्से का त्याग है, खुद का खुद पर अनुशासन। मैं रोज पूजा करूंगा, खुद का खुद पर अनुशासन। मैं रोज अभिषेक करूंगा, खुद का खुद पर अनुशासन। धर्म क्या सिखाता है? खुद का खुद पर अनुशासन करना सिखाता है। यह है आत्मानुशासन। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? स्वाध्याय क्या है? 12 तप क्या है? 10 धर्म क्या है? खुद का खुद पर अनुशासन। और जिसका खुद पर कंट्रोल होता है, अनुशासन का मतलब कंट्रोल, संयम। जिसका खुद पर कंट्रोल होता है वो व्यक्ति कहीं चला जाए विजय प्राप्त करके आता है। और जिसका खुद पर अनुशासन नहीं होता है वो अपने घर को भी नरक बना लेता है। इसलिए खुद पर आत्मानुशासन होना जरूरी है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। कोई सामने वाला कहे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पहले मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुझे लोग कहें उसके पहले मुझे कह लो। जिसने मुझे कह लिया उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी कहलवाने की। न उसे प्रशासन की जरूरत है, न उसे समाज की जरूरत है, न उसे किसी की जरूरत है। वो खुद अनुशासन में चलता है तो देख के चलता है। वो खाता है तो मर्यादित खाता है। वो बोलता है तो भाषा समिति से बोलता है। वो सोचता है तो उतना ही सोचता है जिससे पापों का बंध ना हो। वो करता है तो ऐसा करता है कि अच्छा ही हो, बुरा हो ही नहीं। इसको कहते हैं आत्मानुशासन। और आत्मानुशासन जब भगवान महावीर ने अपने ऊपर किया तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति प्राप्त हुई। और जब ये सब प्राप्त हुए तो केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान हो गया तो भगवान का शासन आज के दिन से लागू हो गया। जो खुद पर शासन करते हैं दूसरे उसके शासन में अपने आप रहते हैं। और जिसका खुद पर शासन नहीं है उसके शासन में कोई भी रहना नहीं चाहता है। तो मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलिए समाप्त करूं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आत्मानुशासन। चलने में पात का, मित्रों में शास्त्र सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। भगवान के सिंहासन का, गांवों में कासन का, और करने में आत्मानुशासन का बड़ा ही महत्व है। भोजन में खीर का, मनुष्यों में धीर का, तीर्थंकरों में महावीर का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके जयपुर से आने का, जयपुर मानसरोवर का बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा। अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। का रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटाखा, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। सुबह के बाद शाम का। सिरदर्द में बाम का, और आने वाला में गुवाहाटी आसाम का। बड़ा ही महत्व है। अच्छे काम में नहीं होने में देरी का, फलों में बेरी का, और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। की
अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं ऋषिकेशाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं विश्वम्भराय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं असुरध्वंसने नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं अच्युताय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। परं नरकान्तकाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। परं विश्वसेनाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं पद्मनाभाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं श्रीकंठाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं सौम्रभ्ये नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं कामदेवाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। पतये नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं सम्राराय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं त्रिपुरान्तकाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं अर्धनारीश्वराय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। परं गणकल्याणचिनाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं आराधिनिधनाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं हराय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं मां गणपति हिनाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं गणनाथाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं विघ्नविनाशकाय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। अर्घं निरूपयामि। अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं त्रिजाराध्याय नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। ओम ह्रीं परं सुधाशोच्ये नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। अध्ये नमः अनपत्राप्तये अर्घं निरूपयामि। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है।
वर्षा योग हेतु मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख, शांति, समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।